हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके रूल को नोटिफाई कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में। तो ये रूल क्या है, क्या कहते हैं और किस तरीके से ये आने वाले टाइम में जो सिटीजनशिप का जो लॉ है उसके ऊपर चेंज लाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्यों इतना ज़्यादा ये बर्निंग टॉपिक है और क्यों ये आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कल, मतलब कि 11 मार्च को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस रूल में है क्या, ऐसी बात क्या है जो इतना ज़्यादा ये चर्चा में है, इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में है, उसको हम लोग समझते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि 2019 में गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जिसके तहत उन्होंने 6B जो है वो ऐड किया था हमारे सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसमें, जिसके थ्रू उन्होंने कहा था कि हम जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो इलीगल इमिग्रेंट आएंगे उनको हम शरण देंगे और उनको हम सिटीजनशिप भी देंगे। वो कौन कौन होने चाहिए? हिंदू होने चाहिए, सिख होने चाहिए, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी या क्रिश्चियन हो सकते हैं। इनमें से किसी भी रिलीजन का अगर कोई पर्सन बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से आता है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसी के ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। अगर आप देखें असम में देख लें, या फिर आप अगर दिल्ली में देख लें शाहीन बाग वगैरह में, तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई, बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो, कि ये मुस्लिम्स को अफेक्ट करेगा इंडिया में, है ना, क्योंकि उनके जो राइट्स हैं उनकी सिटीजनशिप को छीन लेगा, क्योंकि इसके साथ जो है NRC भी आएगा, ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें बात यहाँ पे हो रही थी। तो हमने देखा था कि बहुत लंबे एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और यहाँ पर लेकिन इस एक्ट को, इस अमेंडमेंट एक्ट को 10 जनवरी 2020 को जो है वो इन्फोर्स कर दिया गया था। ठीक है, 10 जनवरी 2020 को इन्फोर्स कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात थी, एक बात क्या थी कि इसके रूल्स को नहीं लाया गया था। इसको रूल्स को बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी जो है इस पर काम कर रही थी कि कैसे जो है हम ये सिटीजनशिप जो है जो लोगों को देंगे, जो लोग आपके इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान से। यहाँ पे बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये बताया गया है कि हम एक एम्पावर्ड कमेटी बनाएंगे और उसी के साथ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनाएंगे। ये जो 2 कमेटी होगी, बेसिकली इसका पूरा काम होगा कि जो भी एप्लीकेशन दिए जाएंगे उनको स्क्रूटनी करे और उनके बेसिस पे जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड करे। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ और पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि एक नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसके थ्रू कोई भी इंसान इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है अगर वो इंडिया में 11 साल तक रहता है तो। लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये भी एक रूल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट भी है तब भी उसको सिटीजनशिप मिलेगी, मतलब उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। और यहाँ पर जो है ये जो 11 साल का पीरियड है उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि इतने लोगों को हम क्यों सिटीजनशिप दे रहे हैं जो लोग हमारे नहीं हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि इन लोगों को हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को रिलीजन के बेसिस पे प्रोसिक्यूट किया जाता है। इनके जो कंट्री है, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इनसे इनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो इंडिया इनका एक तरह से फादर है मान लीजिए, या इन प्रोटेक्टर है, जो जिनकी जिम्मेदारी होती है इन सारे रिलीजन के लोगों को प्रोटेक्ट करना। इन सारे रिलीजन में कौन आते हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो ये 6 रिलीजन के लोग हैं। इसमें मुस्लिम जो है वो नहीं है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि इसके साथ NRC जो है उसको भी लाने की बात कही जा रही थी। इसी वजह से सारा जो मुद्दा है, सारा जो मसला है वो हो रहा था। एक डेट रखी गई 31 दिसंबर 2014। ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि इसी टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट मतलब 2014 में आई थी। तो क्यों ये डेट रखी गई? और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट है जैसे कि असम है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है। यहाँ पे जो लोग अगर आके बसे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, चाहे वो आपके बांग्लादेश से हो, इन लोगों पे ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन लोगों पे क्यों रूल एप्लीकेबल नहीं होगा? वहाँ पे क्या जो है वो लोग पहुँच गए तो क्या उनको प्रोटेक्ट करने का राइट जो है वो गवर्नमेंट का नहीं आता है? ये सारे सवाल जो है यहाँ पे आपके बनते हैं। तो बेसिकली सवाल तो बहुत हैं। अभी आगे क्या होगा उसको सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो इस नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नमेंट ने बताया है कि हम अब एप्लीकेशन लेंगे उन लोगों से जो लोग इस तीनों कंट्री से आए हैं, और उनके लिए इन्होंने एक वेबसाइट दी है। ये गवर्नमेंट की हमारी वेबसाइट है। बेसिकली इन वेबसाइट पर इनको जाना है, अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उसको जो है एम्पावर्ड कमेटी जो है एग्जामिन करेगी।
थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू जो है वो इस सारे एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि ये लोग ऐसे तो नहीं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई ऐसा लोग है, ऐसा इंसान है जो आया तो पाकिस्तान से है तो हिंदू ही है तो क्रिश्चियन ही, लेकिन वो कोई टेररिस्ट ग्रुप का और मेंबर है, कुछ है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी, उसके बाद ही जो है इन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन आपने फिल कर दिया तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी और डिस्कशन को है, धीरे धीरे जैसे ही बात निकल के आएगी उनको हम डिस्कशन करेंगे। अभी एक अपडेट यहाँ पे ये है कि यूनियन मुस्लिम लीग जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि अभी ये जो रूल है जिसको नोटिफिकेशन के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया गया है, इस पर स्टे लगाया जाए। क्योंकि अभी सिटीजनशिप पे ऑलरेडी जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे ऑलरेडी जो है वो केस जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो वैलिडिटी के ऊपर जो है केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और यहाँ पे इन्होंने रूल को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, और वो भी तब जब कुछ टाइम में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये भी एक तरह से हम देखें तो एक स्टंट है गवर्नमेंट का, लोकसभा के चुनाव से पहले। या फिर कुछ अपोजिट पार्टी ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको दबाने के लिए जो है, उसको न्यूज़ में ज़्यादातर ना लाया जाए, उसको दबाने के लिए जो है ये जो है स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आने वाले टाइम में देखा जाएगा। हालांकि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस मुद्दे के ऊपर कोई अगर आपका सवाल है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।